यह एक आसान सा काम लग रहा था, बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन असल में ये इतना खतरनाक था कि करने वालों के हाथ तक कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने लेटा हुआ था एक ऐसा राजा जो निर्दयी था, जिसने न जाने कितनों की जान ली थी। उन्हें पता था अगर जरा सी भी गलती हुई तो उनकी अपनी जान चली जाएगी। फिर भी उन्होंने फैसला किया राजा के माथे पर एक खास निशान बनाने का। उन्हें डर था कि कहीं राजा अचानक जाग न जाए, इसलिए उन्होंने एक खास तरह का बेहोशी वाला पदार्थ तैयार किया। उस दवा को गर्म करके गैस में बदला गया और धीरे धीरे राजा को सांस के जरिए सुलाया गया ताकि वो लंबे समय तक बेहोश रहे। फिर उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई, क्योंकि जितनी देर में वो जलेगी उतने समय में दवा का असर खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम था। अब उन्होंने स्याही निकाली और एक महिला ने ब्रश उठाकर राजा के माथे की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी पास खड़े वैद्य ने उसे रोक दिया। जब सबने अपने मास्क हटाए तो पता चला वे असल में भेष बदल कर आए हुए लोग थे। वैद्य ने कहा, शास्त्रों के अनुसार राजा के माथे पर ठीक 3 बिंदु बनाने होंगे, तभी ये निशान असली लगेगा। महिला ने तुरंत ब्रश उठाया और सावधानी से राजा के माथे पर 3 बूंद स्याही की टपका दी। फिर उसने उन बूंदों को फैलाया, ऊपर से हल्का रंग लगाया और त्वचा को इस तरह दबाया जैसे वह असली हो। इसके बाद उसने ब्रश से अतिरिक्त पाउडर हटाया और सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, त्वचा को दोबारा सिलना। महिला जैसे ही सुई लेकर आगे बढ़ी, राजा का शरीर हल्का सा हिला। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। समय आधा बीत चुका था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें तेजी से काम खत्म करना था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर 39 टांके लगाकर काम पूरा किया और ठीक उसी वक्त राजा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन किस्मत से राजा अभी भी आधे होश में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन रात में किसी ने राजा के माथे पर उस नए निशान को देखा। वह तुरंत जांच करने गया और जब सच्चाई सामने आई तो वह चौंक गया। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह एक साजिश थी। अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, सत्ता की लड़ाई। और सबसे चौंकाने वाली बात, आखिर में जीत उसी की होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।